हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन। अप्लाइड मैकेनिक्स का आज हम लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हमने कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन देखी थी। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ डेफिनेशन और देख रहे हैं। इसमें अगली डेफिनेशन है दूरी एंड विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी दूरी की डेफिनेशन देखते हैं। पहले क्या है, किसी वस्तु यानी कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट है या कण द्वारा किसी भी डायरेक्शन दिशा में तय किए गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। अब जैसे मान के चलो इस चित्र में दिखाया गया है पहले हम ए से बी गए, फिर बी से सी गए और सी से डी गए। ए से डी तक चले हम 3 पाथों के द्वारा, ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो दूरी कितनी हो गई? टोटल दूरी हमारी ए से बी की जितनी भी लंबाई है, बी से सी की जितनी लेंथ है और सी से डी की जितनी लेंथ है, इतनी लंबाई का योग हमारी कुल दूरी कहलाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। किसी कण का विस्थापन उसके 2 निर्देशित बिंदुओं के बीच सरल रेखा में मापी गई लंबाई होती है। जैसे कि डेफिनेशन बता दिया कि जैसे हमें जहाँ से जाना है और जहाँ पहुँचना है, तो हम जहाँ से जा रहे हैं और जहाँ पहुँच रहे हैं किसी भी पाथ के द्वारा पहुँचे। जैसे यहाँ पे इस डायग्राम में हम 3 पाथों से होते हुए पहुँच रहे हैं, ए से बी, बी से सी और सी से डी, मगर ये दूरी कहलाएगी, विस्थापन नहीं कहलाएगा। उसके बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाती है। जैसे ए से डी के बीच की जो सरल रेखीय दूरी है, ये मिनिमम दूरी है, इसको हम विस्थापन कहेंगे। विस्थापन 0 हो सकता है मगर दूरी 0 नहीं हो सकती। जैसे कि ए से बी, बी से सी, इसी डायग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं। पहले ए से बी गए, फिर बी से सी गए। अगर जो सी पॉइंट से हम चलना शुरू करें और ए पॉइंट तक आएँ, ठीक है, तो यहाँ पर दूरी तो 3 पाथों का योग हो जाएगा, ए से बी, बी से सी और सी से ए। मगर विस्थापन क्या हो जाएगा? ए से शुरू किया और ए पे ही ख़त्म कर दिए, तो विस्थापन 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये समझने के लिए। अब अगला डेफिनेशन देखते हैं हम, चाल यानी कि स्पीड। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी भी डायरेक्शन में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय। अच्छा, ठीक है। इसका मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड अथवा किलोमीटर प्रति घंटा। इसको कैसे देखेंगे हम? अगर मान के चलो हम 1 घंटे में 20 किलोमीटर चलते हैं, तो हमारी स्पीड क्या हो गई? 1 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 20 किलोमीटर। तो चाल क्या हो जाएगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। इसी तरीके से हम 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करते हैं, तो वहाँ चाल क्या हो जाएगी हमारी? 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अब अगला हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग है वेग यानी कि वेलोसिटी। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय यानी यूनिट टाइम में
किसी निश्चित दिशा में हुआ विस्थापन वेग कहलाता है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेग बराबर विस्थापन अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मात्रक क्या हो जाएगा इसका? मीटर प्रति सेकेंड। वेग क्या होगा? वेग जीरो भी हो सकता है। अगर विस्थापन जीरो हो जाएगा तो वेग क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगला हेडिंग देखते हैं, त्वरण एवं मंदन, एसिलरेशन एंड रिटार्डेशन। हम लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा, बाइक का इस्तेमाल सभी स्टूडेंट्स ने किया होगा। जब हम रेस खींचते हैं उसकी, तो कहते हैं हम एक्सीलेटर दे दो। वो प्रोसेस क्या कहलाती है? एसिलरेशन कहलाती है। उस समय पे जब हम किसी बाइक की रेस खींचना शुरू करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर उसकी स्पीड में, उसकी चाल में, वेग में, उसके वेग में क्या होगा? परिवर्तन होता रहता है दर बदर। अभी जैसे मान के चलो 10 की स्पीड से चल रही है, 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रही है। फिर हमने रेस दी, फिर 20 पे पहुंच जाएगी। तो लगातार एसिलरेट करते रहते हैं हम। जब भी रेस खींचते हैं लगातार एसिलरेट करते हैं तो उसका क्या है? वेग परिवर्तन होता है। वेग परिवर्तन होता रहता है। तो वेग परिवर्तन जितने समय में हो रहा है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? त्वरण कहते हैं। एकांक समय में हुए वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं हम? त्वरण कहते हैं। डेफिनेशन देखते हैं, आइए। किसी वस्तु के वेग में वृद्धि की दर, वेग में वृद्धि की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को त्वरण कहते हैं, तथा कमी की दर को मंदन कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। अब रिटार्डेशन देखें, जैसे मान के चलो ब्रेक लेना शुरू किया हमने। जब ब्रेक लेना शुरू करते हैं तो स्पीडोमीटर की तरफ देखते हैं, वहाँ पर भी बाइक का वेग लगातार बदलता रहता है। अगर मान के चलो 60 की स्पीड से चल रही है तो ब्रेक लेते लेते 50, फिर 40, लगातार उसके वेग में परिवर्तन होता रहता है और कमी होती रहती है। उस कमी की दर, यूनिट टाइम में कमी की दर क्या कहलाती है? रिटार्डेशन कहलाती है। ठीक है, तो त्वरण का, एसिलरेशन का फॉर्मूला क्या है? इंक्रीज इन वेलोसिटी अपॉन लगा टाइम, वेग में वृद्धि अपॉन लगा टाइम। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी तरीके से मंदन में क्या हो जाएगा? वेग में कमी अपॉन लगा टाइम। तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से हम अगला डेफिनेशन देखते हैं। अगला डेफिनेशन है संवेग, यानी मोमेंटम। किसी वस्तु, बॉडी के वेग, किसी वस्तु के वेग तथा उसके द्रव्यमान के गुणनफल, मतलब मल्टीप्लाई को, उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग बराबर मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ दिखा दिया, द्रव्यमान गुणा वेलोसिटी, वेग। मात्रा क्या हो जाएगा इसका? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसी तरीके से कार्य की डेफिनेशन देखते हैं। किसी पिंड या बॉडी पर लगे बल तथा बल की दिशा में पिंड द्वारा चली गई दूरी के गुणनफल को कार्य कहते हैं। जैसे मान के चलो किसी ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाया, किसी कार को धक्का लगाया। अब कार हमारी 10 मीटर चल गई और हमने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 50 गुणा 10 कितना हो गया? 500। ये क्या कहलाएगा? 500 जूल कार्य कहलाएगा इसका। ठीक है, कार्य वर्क का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? फोर्स इनटू डिस्टेंस।
ठीक है, फिर अगला डेफिनेशन देखते हैं हम, द्रव्यमान। किसी पिंड या वस्तु में जितना कुछ भी मैटर होता है उसे उसका द्रव्यमान या मास कहते हैं। इसका मान सभी जगह समान रहता है, इसकी इकाई किलोग्राम होती है। ठीक है, सभी जगह से मतलब अगर आप पृथ्वी पे इसको 1 किलोग्राम मान रहे हैं तो चंद्रमा पे भी 1 किलोग्राम रहेगा ये। ठीक है, और किसी ग्रह पे अगर मान ले जा रहे हैं तो वहाँ पे भी 1 ही किलोग्राम रहेगा। ठीक है, तो मानो अगला देखते हैं हम, वेट। किसी वस्तु का भार वह बल, फोर्स है जिससे अर्थ यानी पृथ्वी उस वस्तु की मात्रा को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचती है। भार बराबर W बराबर mg। जी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। भार एक प्रकार का क्या है, बल है। बल की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, अब आ गया अदिश एवं सदिश राशियाँ। तो पहला हेडिंग है इसमें राशि, क्वांटिटी। क्वांटिटी आप लोग जानते होंगे, क्वांटिटी का मतलब कितनी संख्या में है, कोई चीज़ कितनी संख्या में है। जैसे हमने पूछा यहाँ पे चेयर्स की कितनी क्वांटिटी है तो बोल दिया 50। ठीक है, इसी तरीके से किसी वस्तु के परिमाण में यानी मैग्नीट्यूड की जानकारी देने वाली संख्या को राशि कहते हैं। इस लेक्चर में इतना ही। इससे थैंक यू।